कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो साथियों, इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर आपका जज्बा मजबूत है तो आप जिस तरफ भी जाओगे, जहां भी आप जाओगे, वहां रास्ता आपका बन जाएगा, ठीक ना। तो इसी बीच हम आपके बीच मौजूद है बिहार होमगार्ड भर्ती, जो कि 2025 में अभी भर्ती प्रक्रिया जारी है, जो कि 15,000 पदों पे है। तो साथियों, इसी बीच हम आपके बीच में मौजूद है सुपौल डिस्ट्रिक्ट का, जो कि 1.5 गुना सुपौल डिस्ट्रिक्ट का मेरिट जो है निकाल दिया गया है, ठीक ना। सुपौल डिस्ट्रिक्ट का जो है मेरिट निकाल दिया गया है। कितना रिक्त सीटों थी वहां? 144 जो रिक्त सीट थी, उसमें कितने अभ्यर्थी लोग फॉर्म भरे थे? तो उसमें लगभग 13,489 अभ्यर्थियों ने 13,489 अभ्यर्थियों ने फॉर्म को फिलअप किया था, जो कि 144 रिक्त सीटें थी। तो इसका 1.5 गुना लगभग आपको 240 के लगभग आपको स्टूडेंट को बुलाया गया। तो कैटेगरी वाइज अभी मैं आपको कटअप बताऊंगा, कितना कटअप जाया इसमें गया है, ठीक ना। जो कि 1.5 के गुना में लिस्ट में आया, ठीक है। 1.5 है, ये फाइनल नहीं है। इसके बाद एक और लिस्ट आएगा, जो भी मैं आपको बता देना चाहूंगा, ठीक ना। मेल फीमेल एक साइड कर देता हूं, मेल दूसरे साइड कर देता हूं फीमेल। ये देख सकते हो, ये हो चुका है मेल, और दूसरे साइड फीमेल। ये देख सकते हो भाइयों, ये फीमेल, ठीक ना। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताना जा रहा हूं यूआर में कितना सीटें थी? 58। यूआर में टोटल सीट जो थी 58। यूआर में टोटल सीट थी 58, ठीक ना। 58 सीट दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए यूआर में 58 सीट। 58 सीट में मेल का कितना कटअप गया है, फीमेल का कितना कटअप गया है? मेल का जो है 15 कटअप गया है। डेट ऑफ बर्थ मैटर करेगा इस समय, क्योंकि होमगार्ड की बहाली में सबसे बड़ा खेला डेट ऑफ बर्थ का होता है, ठीक ना। 15/3/2001 15 नंबर गया है, और डेट ऑफ बर्थ गया 5/3/5/1/2001। ये गया है मेल का कटअप, ठीक ना। फीमेल का 14 नंबर गया है 22/1/2001। फीमेल का देख सकते हो यूआर में, फीमेल का यूआर में कितना गया कटअप? 14 नंबर गया, मात्र 14 नंबर गया। 22/1/2002, 22/1/2002 तक जिनका भी है उनका क्लियर हो चुका है। तो इसमें पूछेंगे 15 वाला का नहीं हुआ। 15 वाला तो आराम से हो जाएगा, जिनका डेट ऑफ बर्थ इसके बाद में है, ठीक है। 3, 4, 5 जिसका डेट ऑफ बर्थ है, यदि जो 15 नंबर लाए तो उनका हो जाएगा, ठीक ना। ये मिनिमम कटअप में बता रहा हूं, मतलब मिनिमम डेट ऑफ बर्थ, ठीक ना। अब देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस में आपका 14 सीट था, जिसके लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया है 83। इसमें 58 सीट था यूआर में, जिसमें कि अभ्यर्थियों को बुलाया गया 87 अभ्यर्थियों को, मेल फीमेल दोनों को मिलाकर। अब चलिए बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस में 14 नंबर कटअप गया है। डेट ऑफ बर्थ बहुत ही अच्छा इसमें ईडब्ल्यूएस में देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस में मेल का गया है 14 नंबर, 2005 तक का हो गया। 11/5/2005, 11/5/2005 तक का हो गया इसमें क्लियर, ठीक ना। अब फीमेल में बात कर ले तो इसमें जब 14 नंबर गया तो इसमें काफी कटअप लो गिरा है, ठीक ना। इसमें काफी कटअप लो गिरा है। 9 नंबर पर हो गया 2004 डेट ऑफ बर्थ। फीमेल में ईडब्ल्यूएस में 9वें नंबर पर हो गया, और कितना डेट ऑफ बर्थ है? 7/3/2004। जिनका भी 7/3/2004 के भीतर में उनका हो जाएगा, ठीक ना। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के बाद फिर एसटी में 2 सीट थी, जिसके लिए 4 सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी का सीट रिक्त था। 2 सीट जो भी था वो सिर्फ पुरुष के लिए था, फीमेल के लिए नहीं था। तो एसटी में 15 नंबर गया। एसटी में जो कि सीट की संख्या कम थी, तो इसमें कितना अभ्यर्थी को बुला कटअप इसका गया 15 नंबर कटअप गया, और अभ्यर्थी का 2005 तक का हो गया। 1/1/2005 तक जिनका भी था उनका हो गया, और एसटी में फीमेल का 9 सीट था, तो इसमें क्रॉस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए ईबीसी में 26 सीट थी, उसमें 45 अभ्यर्थी को बुलाया गया। ईबीसी में टोटल सीट 26 थी, उसमें 45 अभ्यर्थी को बुलाया गया। कटअप गया 15, और 9/11/2003 तक 9/11/2003 तक जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है उनका क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक ना। अब आप देख सकते हो ईबीसी के बाद फिर ईबीसी में वुमेन का कितना गया है, तो 11/3/2000 तक ईबीसी में वुमेन का कितना गया? ईबीसी में वुमेन का कितना गया? 13 नंबर गया। 11/3/2000 तक जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है उनको क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। आप देख सकते हो बीसी में सबसे ज्यादा महामारी इसी में होता है। बीसी में बहुत कम सीट देती है। कोई भी आप उठा के कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट का देख लो, और जो भी है इसमें ईडब्ल्यूएस एसटी ईबीसी सबसे कम मिलेगा। जो भी और भी कैटेगरी वाइज है उसमें सबसे कम आपका सीट रहेगा ईबीसी का, लेकिन कंपटीशन सबसे ज्यादा बीसी का, और कंपटीशन सबसे ज्यादा बीसी में ही होता है, ठीक है। आप देख सकते हो बीसी में 15 नंबर कटअप गया, और डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हो 2/1/2001, 2/1/2003, ठीक ना। अब बीसी में 14 नंबर गया है कटअप वुमेन का। बीसी में 14 नंबर गया है वुमेन का, जो कि 2004 तक का हो गया है। 14/2/2004 तक का, ठीक ना। अब आप देख सकते हो अब इसमें क्या होगा, डब्ल्यूबीसी वुमेन का अलग से बीसी के लिए सीट रिजर्व रहता है, जो कि अब आप देख सकते हो
चार सीट था जिसमें कि 22 महिलाओं को बुलाया गया है। तो 14 नंबर इसमें कटअप गया है, 14 नंबर कटअप गया है। और 2006 एक एक मतलब सारे लोग को बुला लिया गया है। ठीक है यार, अच्छी सीट है इन लोग का, तो इनसे सारे लोग का बुला लिया गया। तो अभी आपके बीच हम मौजूद हैं, तो दिखा सकते हैं आपको कितने सीट पे कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया। यूआर में टोटल सीट कितना था, टोटल था यूआर में 58, बुलाया गया है 87 को। ठीक ना, 58 सीट थी, बुलाया गया 87 को। ईडब्ल्यूएस में सीट थी 14, ईडब्ल्यूएस में सीटों की संख्या थी कितना, 14, और बुलाया गया है कितना, बुलाया गया है, उसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, उस बुलाया गया है 23 अभ्यर्थी को, जो कि मेल फीमेल दोनों में आ जाएगा। अब देखिए एससी में 23 सीट थी, एससी में 23 सीट थी जिसमें कि बुलाया गया है, बुलाया गया उसमें 45 अभ्यर्थी को, जिसमें कि मेल फीमेल दोनों है। ठीक ना, अब आप देख सकते हो एसटी में 2 सीट, एसटी में 2 सीट, एसटी में 2 सीट थी जिसमें कि बुलाया गया 4 अभ्यर्थी को। अब ईबीसी में 26 सीटों की संख्या और बुलाया गया 45 को, ईबीसी में 26 सीटों की संख्या और बुलाया गया 45 को। और बीसी में सीटों की संख्या कितना है, जो आप देख सकते हो, इस सबसे तुलना आपको करना है। 17 सीट है, बुलाया गया कितना को, 37 को। तो आप देख सकते हो सीटों की संख्या, ये है सीटों की संख्या, ये है सीटों की संख्या, ये है सीटों की संख्या, यहां पे ये हो गया सीटों की संख्या, ये हो गया, ये हो गया। तो आप देख सकते हो यूआर में 58 सीट है, जो कि 87 लोग को बुलाया गया। ठीक ना, और ईडब्ल्यूएस में 14 सीट है, एससी में 23 गो है, और सोचिए बीसी से ज्यादा आपका एससी में सीट दिया गया, और एसटी में 2 गो है, ईबीसी में 26 है। तो सबसे कम आपका एक तरह से सीट बीसी का है, जबकि कंपटीशन सबसे ज्यादा बीसी में, अभ्यर्थी सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप इसी में करते हैं। तो साथियों 13,489 स्टूडेंट में लगभग 240 प्लस अभ्यर्थी का 1.5 सूची में नाम आया है। मतलब कि इसके बाद एक और फाइनल मेरिट आएगा। अब फाइनल मेरिट जाने के लिए आपको क्या करना है, मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होगा सही से लेके जाना है। इसमें कुछ अभ्यर्थी लोग छटेंगे, कैसे छटेंगे, जिनका डेट ऑफ बर्थ यही है, फॉर एग्जाम्पल 15/1/2001 है, तो इसके पहले वाले को फिक्स से हो जाएगा। 1-2 महीना जो भी अंतराल है उसको एक दो को छाटेगा, तब तो 144 पे आएगा। 240 अभ्यर्थी को बुलाया है तो 144 उसको करना है, 240 में 144 उसको करना है, तो लगभग उसको 80 से 90 अभ्यर्थी को छाटना है। तो सबसे डेट ऑफ बर्थ कम करके उसको लेगा। तो इसमें जिसका भी ये है, ये मत समझना कि उनका फाइनल हो चुका है, ऐसा नहीं है भाई। इसमें से अभी कुछ अभ्यर्थी लोग छटेंगे डेट ऑफ बर्थ में, इसमें से भी कुछ अभ्यर्थी छटेंगे डेट ऑफ बर्थ में। 2-3 महीना इसमें, 2-3 महीना इसमें घटा लो। ठीक है ना, ऐसे करके आपको देखना है। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।